आज हम एक प्रॉब्लम जो कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा असल में स्टेट करता है कि आपके पास 1 किलोग्राम ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन द ब्रिक between the moment it is released and the moment when it hits the ground. Assume that air resistance can be neglected. तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि हमारे पास एक ही बिल्डिंग है इस तरह की, मिसाल के तौर पर, जिसकी ज़मीन के लिहाज से टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो असल में हमारे पास 10 मीटर है। चले मैं यहाँ पे साथ उस इंफॉर्मेशन को लिख भी देता हूँ कि जो हाइट है वो कितनी है, वो 10 मीटर है। अब इस तरह की ईंटें इस तरह की होती हैं जिसको हम ब्रिक कहते हैं। तो इनमें से कोई एक ईंट आप ड्रॉप करते हैं इस 10 मीटर की हाइट से, और इस एक ईंट का जो मैस है जो कि बताता है कितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें मौजूद है, वो 1 किलोग्राम है। तो आपने ये बताना है कि जब इस मैस को हमने यानी कि 1 किलोग्राम की ईंट को इस 10 मीटर की हाइट से बिल्डिंग से फेंका है तो आपके पास कितना वर्क डन हुआ होगा जिस मोमेंट पे आपने इस ब्रिक को रिलीज किया है और जिस लम्हे पर जाकर इसने इसको ज़मीन को हिट किया है, अंडर द कंडीशन कि पूरी जो ड्यूरिंग मोशन है उसके अंदर हमने जो हवा का दबाव है उसको इग्नोर करना है। यही मतलब है एज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस कैन बी निग्लेक्टेड। अब शुरू में हमारे पास ये ब्रिक ज़मीन के लिहाज से किसी हाइट पर मौजूद है। तो ज़मीन के लिहाज से जब हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो असल में क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब आपने ड्रॉप किया तो ये असल में ब्रिक क्या हुई, मोशन में आ गई, और मोशन की वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस ईंट की ज़मीन के लिहाज से, क्योंकि हाइट पर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है P डॉट ई वो मालूम करेंगे। फिर जब ये पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी तो उसके बाद हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो तब्दीली आई होगी वो, और जब हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दीली जो आई होगी वो मालूम कर लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन W हुआ होगा एक ईंट पर जब वो एक हाइट जो कि 10 मीटर की है उससे ड्रॉप किया गया, उससे जब उसका मैस 1 किलोग्राम हो। और चूंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें बताता है कि कितना वर्क डन हुआ होगा, तो असल में ये फिर प्रॉब्लम बन जाता है किसके ऊपर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि हम पढ़कर आ चुके हैं कि असल में हमें ये बताता है कि जो वर्क डन होता है एक सिस्टम के ऊपर वो बराबर होता है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होता है। तो चले हाइट का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है उसका जिस जिस पॉइंट पर ये मौजूद है उस पॉइंट को हम P कह लेते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट P है, और ज़मीन से लेकर यहाँ तक P तक का फासला जो है वो असल में 10 मीटर है। गिवन जो डाटा में मैस है हमारे पास हम उसको भी लिख लेते हैं। तो मैस चूंकि हमारे पास कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, तो मैं M लिख लूँगा 1 kg। तो शुरू में चूंकि ये इस बिल्डिंग के टॉप पे रुका हुआ होगा तो इसकी असल में मोशन नहीं होगी, तो इस हाइट पर इस P पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्चुअली कितनी होगी, वो 0 होगी। तो सारी की सारी एनर्जी जो पॉइंट P पर है वो असल में पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो EP है यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर वो असल में बराबर है कितना मैस है, जैसे कि यहाँ पर वो मैस ब्रिक का है, G जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो कि एक फिक्स नंबर है, और H क्या है आपके पास, ये हाइट है। तो M जो कि मैस है और वो कितना है 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। G की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, तो 9.8 आ जाएगा। जबकि जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 9.8 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो असल में आ जाएगा 98। आपके लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ। 9.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 98। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है वो भी है जूल। तो पॉइंट P पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 98 जूल है। अब जिस लम्हे पर ये गिरा होगा, यानी कि जिस पॉइंट इधर गिरा है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो हमने ये देखना है कि P से इस पॉइंट चलें, इसको हम अब जो है ना वो A पॉइंट कह लेते हैं, कि इनके बीच में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई होगी जो कि मोशन की वजह से होती है। तो चूंकि पॉइंट A ज़मीन के लिहाज से 0 हाइट पर है, तो इस पॉइंट A पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो असल में कितनी होगी, इस ब्रिक की वो एक्चुअली 0 होगी। तो फिर सारी की सारी जो एनर्जी होगी पॉइंट A पर जब ये मैस फॉल कर रहा होगा तो उसकी असल में कौन सी होगी, वो
जब फॉल करोगे ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो जो पोटेंशियल है एनर्जी वो लॉस हो रही होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। और पॉइंट ए ऐसा पॉइंट होगा जिस पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अब चूंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर पहुंचकर ये मैस से पहुंचता है, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में है। तो आपके पास टोटल शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो 98 जूल थी। तो इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी वो सारी की सारी जीरो हो चुकी है। तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी असल में वो तो फिर होनी चाहिए कितनी, वो एक्चुअली आपके पास होगी 98 ही जूल। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो कितनी होगी, 98 जूल। क्यों, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। अब हालांकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते थे किससे, हाफ एम वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला नहीं है, जो कि आपके पास 1/2 एम जो कि मास होता है और वी वेलोसिटी होती है जिसके साथ वो फॉल कर रहा हूँ। तो हमें क्योंकि वेलोसिटी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर इस वजह से हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है, तो उसी का इस्तेमाल करके हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए का क्या कर लिया, डिटरमिन कर लिया। और एग्जैक्टली 98 जूल ही क्यों पॉइंट ए पर, वो इस वजह से क्योंकि हमने प्रॉब्लम के अंदर ये मानकर चले हैं कि बीच में हवा का कोई दबाव नहीं है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं समझ लीजिए कि वो आप वैक्यूम में कर रहे हैं, जहां पर कोई भी आपके पास पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, तो किसी किस्म का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। फिर इस वजह से सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब जबकि हमें ये पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से कि जो टोटल वर्क डन होता है, नेट वर्क डन या डब्ल्यू वर्क डन, वो बराबर होता है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अब हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी वो क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और वो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, वो तो असल में पॉइंट ए पे है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन वो फाइनल अब हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, ए पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी। तो वो सॉरी पी जो है वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट था ना। तो अब क्योंकि इनिशियली तो ये जो ब्रिक थी ये तो रेस्ट पर थी, ठीक है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो तो जीरो है। तो जो सारे का सारा वर्क डन है वो असल में हमारे पास जो कैलकुलेट होगा वो बराबर आ जाएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट ए पर। और पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली कितनी है, वो 98 जूल है। तो यूं हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट ए पर वो डिटरमिन कर ली है। तो ये वो काम हुआ होगा जब आपके पास 1 किलोग्राम की ईंट 10 मीटर की हाइट से गिरी होगी ज़मीन पर। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर मबनी था उसको सॉल्व किया।